मेरे ख्याल में ये साफ आया था कि यही फैसला आना था। अजीब बात ये थी कि इतने दिन क्यों लग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जबकि गैर मामूली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन उनका फैसला उनके लिए कर ही दिया था। जिस अपील के अंदर समाअत की जा रही थी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसने अव्वल इस ट्रायल कोर्ट को हक दिया था कि वो फैसला करे मेंटेनेबिलिटी पे। बहरहाल उस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई के बगैर जब अपना पहला ही हुक्म वापस सादर फरमा दिया था, तो ये एक बुनियादी नक्स था इस फैसले में और इसको सस्पेंड ही होना था। अब वो सस्पेंशन के लिए 3 मौके मिले दूसरी साइड को, और जो 5 मिनट की हेयरिंग होनी थी वो नहीं हुई। ये एक इन इटसेल्फ एक अजीब गरीब बात है, लेकिन बहरहाल बगैर डिटेल्ड ऑर्डर देखे ये बात कही जा सकती है कि इस जजमेंट के अंदर बहुत बुनियादी तौर पे मसाइल थे और इसको सस्पेंड होना ही था। और ये इस बात की का इंकशाफ करती है कि पाकिस्तान में सियासी नौयत के जो केसेस होते हैं वो चाहे जितने भी मजबूत हों, उनके फैसले जो हैं वो उनके ऊपर कानून के अलावा ताकतें असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से वो फैसले जो हैं उनकी सेहत जो है वो ख़राब होती है और फिर वो उनका तारीख तमस्खर उड़ाती है। तोशा खाना भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है और मिसाल बनेगी इस हवाले से। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो कि ट्रायल कोर्ट को हुक्म दे रहा था कि आप मेंटेनेबिलिटी पे फैसला आप ही करें, अगर उस फैसले को जो कि सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मुअत्तल कर देता तो फिर तो ये आर्गुमेंट बजा थी कि अब तो ट्रायल जो है वही उसका फैसला ही अंडू हो गया और अब तो वापस से ट्रायल होगा। लिहाजा अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने मासूमियत की शक्ल वापस से इख्तियार कर ली है। ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड ही हैजंट बीन प्रूवन गिल्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ एक हुक्म आ गया है, वो जितना भी कमजोर था। उसकी अपील के अंदर इस वक्त जो उनके वकला की इस्तदा थी वो ये थी कि उनकी सेंटेंस सस्पेंड की जाए, और इसका मेयार ये होता है कि बादी उन नज़र जज साहिबान हाई कोर्ट के अपीलेट कोर्ट के देखते हैं उस फैसले को और देखते हैं कि उसमें कानूनी नक्स है या नहीं है, और फिर मजीद दीगर नोटिस किए बगैर फरीकैन को अपनी तरफ से ये इरादा अगर उनका हो जाए कि इसके अंदर कानूनी तौर पर नक्स है तो फिर सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कन्विक्शन वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इमरान खान साहब के साथ इस वक्त ये मामला है, और क्योंकि कन्विक्शन की वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हैं, लिहाजा डिस्क्वालीफाइड वो रहेंगे, उनको इसकी सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी और उसूलन एट लिबर्टी आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको दीगर मुकदमात के अंदर धर लिया गया है, लिहाजा ये शायद फौरन मुमकिन ना हो, लेकिन उनकी लिबर्टी उन्हें मिल गई है इस केस के हवाले से। उनकी कन्विक्शन का उनके ऊपर से धब्बा अभी हटा नहीं है। उसके लिए तफसीली हेयरिंग जरूरी है, हुकूमत को नोटिस जरूरी है, तमाम फरीकैन को सुनना जरूरी है, और फिर एक डिटेल्ड जजमेंट जरूरी है। जी, ये जुडिशल प्रोसेस पे भी धब्बा है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस पे भी धब्बा है, और फॉरेन इंटरवेंशन इनटू आवर जुडिशल एंड इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम की अक्कासी है। इसके ऊपर बाबर सत्तार साहब ने बहुत तफसीली जजमेंट दी है शहरियार अफरीदी के केस में, कि जहाँ पे उन्होंने ये बात सामने रख दी है कि ये एफिशिएंसीज जो हैं ये कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और इनके जो इनकी वजह ये कानून की पजीराई नहीं है, ये कानून की अब्यूज़ है। और ये इसमें जुडिशरी भी अपनी कमजोरी वाजे करती है कि जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने किया, ऐसा तमाम हाई कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट के जजेस, बल्कि ट्रायल कोर्ट के जजेस ने ही कर देना चाहिए। और ये अब्यूसिव प्रोसेस जो है ये कानून का भी तमस्खर उड़ाता है, ये वकला बरादरी का भी मजाक बनाता है, ये हमारी अदलिया का भी मजाक बनाता है, और इसको ना रोकना जो है वो इस बात की अक्कासी है कि हमारी जुडिशरी आज कितनी आजाद है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।